करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर मैथ्स कॉची सीक्वेंस है आपका यूनिट 1 का, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस। किसी भी एक सीक्वेंस ए एन है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉची सीक्वेंस कहते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने जो पढ़कर आया है वो पढ़ के आया है कि जब किसी भी सीक्वेंस होता था, जब आपके पास कोई सीक्वेंस होता था और जब आप उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहना चाहते थे, तो आप उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते थे? किसी सीक्वेंस को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहते थे? जब उसके पास लिमिट होती थी। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस को आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस तभी कहते थे जब उसके पास लिमिट होती थी, और जब उसके पास लिमिट मिल जाती थी तो हम कहते थे कि वो सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है ना। काउची ने क्या कहा? काउची ने यह कहा कि जैसे कि हम यह बता रहे हैं कि किसी सीक्वेंस के पास लिमिट है तो कन्वर्जेंट है, तो काउची ने कहा कि किसी भी सीक्वेंस को, ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस को यदि हम कन्वर्जेंट बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिमिट बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस को क्या करना है? किसी भी सीक्वेंस को यदि कन्वर्जेंट बताना है तो उसे लिमिट बताने की आवश्यकता नहीं है, यह काउची ने बताया था। ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ हम सीक्वेंस से यह देख लेंगे कि वह सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम यही चीज समझेंगे कि कैसे किसी सीक्वेंस से हम पता कर पाएंगे कि वह सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है, बिना लिमिट को निकाले। अभी तक हम यही करते थे कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट करने के लिए हमें लिमिट निकालना पड़ता था, लेकिन काउची ने क्या कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको सीक्वेंस से ही पता कर लेना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात करें तो आपके पास एक सीक्वेंस होता है, ये आपका डोमेन है और ये आपका रियल नंबर है, ये आपका क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपका 1 2 3 ऐसे सो ऑन आपका चलता जाएगा, तो कॉची सीक्वेंस क्या कहता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको क्या मिलना चाहिए? एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सपोज करना है। एप्सिलॉन आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एप्सिलॉन को हमें ग्रेटर देन 0 सपोज करना है। ठीक है ना, और इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ आपको इस डोमेन में क्या मिलेगा? तो डोमेन में एक के मिलेगा। ठीक है ना, आपको इस डोमेन में क्या मिलेगा? तो आपको इस डोमेन में मिलेगा के। और फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, इस के से बड़े जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि के से बड़े जितने भी नंबर होंगे, उस नंबर के जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, जैसे इस के से बड़े जितने भी यहाँ पे इस सीक्वेंस के टर्म्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस के से बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे, उस सीक्वेंस का टर्म्स का यदि हम डिफरेंस करेंगे, जैसे कि यदि सपोज इट हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस का टर्म्स मिल गया एम मिल गया, ठीक है, और एक सीक्वेंस का टर्म्स मिल गया एन, हमें दो टर्म्स मिल गए, तो इस सीक्वेंस के टर्म्स को यदि हम माइनस करते हैं, इस सीक्वेंस के टर्म्स को हम माइनस करते हैं एम माइनस एन, और इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आता है? यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है, यानी कि एप्सिलॉन से छोटा आता है, ठीक है, यदि एप्सिलॉन से छोटा आता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है? काउची सीक्वेंस है, और काउची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। तो आपने क्या समझा? तो आपने यह समझा कि सबसे पहले आपको एक एप्सिलॉन सपोज करना है ग्रेटर देन 0, इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ आपको के मिलता है नेचुरल नंबर के सेट में, और इस के से बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि हमें दो सीक्वेंस के टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो इससे बड़े, इस के से बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे, यदि आप इस सीक्वेंस के टर्म्स को डिफरेंस करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, और इसका मॉडुलस वैल्यू इस एप्सिलॉन से छोटा आएगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है? यह आपका काउची सीक्वेंस है।
इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं, या आप डोमेन और कोड डोमेन पे समझे, अब हम आपको नंबर लाइन पे समझा रहे हैं। तो चलिए एक नंबर लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यह आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल रहा है A1, यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल रहा है A2 और यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिल रहा है A3, ठीक है। और यहाँ पे एंड सो ऑन ऐसे करते करते यहाँ पे हमें क्या मिला, AK मिला। समझ पा रहे हैं ना, यही K है। और यहाँ पे इसका सीक्वेंस का यदि हम टर्म्स बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका सीक्वेंस का टर्म्स AK बन जाएगा। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि हमारा सीक्वेंस AN क्या है, यदि हमारा सीक्वेंस AN है तो हमें क्या मिल गया, इस तरीके से क्या मिल गया, इस K का जो सीक्वेंस का टर्म्स मिल गया AK मिल गया। तो वही चीज हम कह रहे हैं, यदि आप इससे नहीं समझ पाए हैं तो आप नंबर लाइन से समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं। तो जो भी आपको सीक्वेंस के टर्म्स मिल रहा है, यहाँ पे मैंने जो भी सीक्वेंस का टर्म्स लिखा है वो डोमेन का नहीं लिखा है, को डोमेन का लिखा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हमने जो भी लिखा है वो हमें को डोमेन में मिला है, ठीक है। आप हमको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस का टर्म्स है, जैसे कि A1, A2 या A3, ठीक है, और AK, तो ये जो भी आपको सीक्वेंस का टर्म्स है, ठीक है फ्रेंड्स, इस AK से बड़ा जितने भी हमको सीक्वेंस का टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि यदि हम कहें कि AM हमें मिल रहा है या AN मिल रहा है, तो इस AK से बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हमको मिलेंगे, इस AK को छोड़ दें और इस AK से बड़े हमें जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे, यदि इस सीक्वेंस के टर्म्स का हम क्या करें, ठीक है ना, इस सीक्वेंस के टर्म्स का यदि हम माइनस कर दें, ठीक है ना, इस AK से बड़े तो आपको बहुत सारे सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, कई सारे सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे। तो यदि इस सीक्वेंस के टर्म्स में से इस AK के बाद के सीक्वेंस के टर्म्स में से किसी भी दो सीक्वेंस को ले लीजिए, किसी भी दो सीक्वेंस को ले लीजिए, AM माइनस AN हमने ले लिया। तो यदि हमने किसी भी दो सीक्वेंस को लिया और उसको माइनस किया और उसका मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है ना, उसका मॉड्यूलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है, क्या आता है, लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन से छोटा आता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा काउची सीक्वेंस है। और काउची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट भी सीक्वेंस है। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आपको आपका एक सीक्वेंस मिल रहा है AK, ठीक है ना, आपको एक सीक्वेंस मिला AK, और इस सीक्वेंस के टर्म्स से जितने भी बड़े सीक्वेंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे AK मिला है सीक्वेंस का टर्म्स, तो इस AK से बड़े जितने भी यहाँ पे हमें सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे, वही चीज हमने कहा है कि इस AK से बड़े यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे, उस सीक्वेंस के टर्म्स में से किसी भी दो सीक्वेंस को ले लीजिए, चाहे एक सीक्वेंस यहाँ का हो, एक यहाँ का हो, या एक यहाँ का हो, एक यहाँ का हो। तो इसके बाद से किसी भी दो सीक्वेंस को ले लीजिए, और यदि आप माइनस करते हैं और उसका मॉड्यूलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा आता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो हमारा काउची सीक्वेंस है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था काउची सीक्वेंस का मैंने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से बता दिया है। आप नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा बार बार वीडियो को पीछे करिए, हमने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन कहता है कि सीक्वेंस AN इज सेड टू बी काउची सीक्वेंस। आपका एक सीक्वेंस AN है, इसे आप काउची सीक्वेंस कहते हैं। कब कहते हैं भाई, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एप्सिलॉन का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किसी के लिए भी। यदि किसी के लिए भी एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन 0 है, तो इस देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, तो एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर के, ठीक है ना, इस डोमेन में, सच दैट, जो कि अभी हमने बताया कि जो भी सीक्वेंस के टर्म्स हैं, यदि उस सीक्वेंस के टर्म्स को आप माइनस करेंगे और मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि वो काउची सीक्वेंस है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि इस के से बड़े जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि N, M या और भी जो टर्म्स होंगे,
तो वही चीज लिखे हैं कि सभी के लिए, इस के से बड़े जितने भी टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस मिल रहा है, उस सीक्वेंस में से किसी भी दो सीक्वेंस को उठाइए और उसको सब्ट्रैक्ट करिए और उसका मॉडुलस वैल्यू यदि एप्सिलॉन से छोटा आता है तो आप कह दीजिएगा कि वो हमारा क्या है, काउची सीक्वेंस है। तो आई होप कि आपने डेफिनेशन भी अच्छे से समझ लिया, काउची सीक्वेंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आप अच्छे से समझ चुके हैं तो आप थोड़ा सा और इसमें आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक रिप्लेसिंग करने वाले हैं, रिप्लेसिंग, यहाँ पे जो यम आपको दिख रहा है ना, यम, अब इस यम को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे। यम को हम रिप्लेस करेंगे किससे, एन प्लस पी। हम इस यम को किससे रिप्लेस करेंगे, एन प्लस पी से रिप्लेस करेंगे। और वेयर पी आपका क्या है उसको भी हम बता दे रहे हैं कि जो आपका पी है ये भी आपका नेचुरल नंबर ही है, तो हम लिख दे रहे हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आपका जो p है ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तब आपका ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ए एन प्लस पी माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। एक और चीज हम आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं, जो मैं भूल गया था अभी तक, कि जो ये आपका यम है ना, ये ग्रेटर देन यन है। यम आपका क्या है, यम आपका ग्रेटर देन यन है। इस यम ग्रेटर देन यन को आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। इतना तो हमने आपको बता दिया कि चलिए आप सुन लीजिए कि यम ग्रेटर देन यन है, पर यम ग्रेटर देन यन क्यों है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस ए के टर्म्स से बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स बुनेंगे उसका आपको माइनस करेंगे, मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो उसे आप कौची सीक्वेंस कहेंगे। तो वैसे ही इस ए के से बड़े हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यदि हमें यहाँ पे एन मिल रहा है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है। जब हमने इस सीक्वेंस ए के से आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमें एन मिला और यहाँ पे हमें एम मिला। तो जो बाद में आएगा वो तो बड़ा होगा, क्योंकि पहले जो आएगा वो छोटा होगा और बाद में जो आएगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे एन बना लीजिए, यहाँ पे एम बना लीजिए। पहले हमें एन मिला और बाद में हमें एम मिला। यानी कि आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे बड़ा मिलता जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आप बढ़ते जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि यदि आपको यहाँ पे एन मिल रहा है और यहाँ पे एम मिल रहा है तो आप यहाँ पे कौन बड़ा है, एम बड़ा है क्योंकि ये बाद में आया है, और ये आपका छोटा है क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ रहे हैं आपको बड़ा मिल रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि यम क्या है, ग्रेटर देन एन है। आई होप कि आप ये भी समझ चुके हैं कि यम ग्रेटर देन एन क्यों है। तो ये पूरा जो भी कॉन्सेप्ट था आपको कौची सीक्वेंस का मैंने आपको बताया कि कौची सीक्वेंस का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे होता है। अब हम कौची सीक्वेंस पे क्वेश्चन देखेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे और ये किसे हमें क्या बताना है कि यह आपका कौची सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे बताते हैं, एक कौची सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है कि सीक्वेंस ए एन क्या है, 1/n है, ठीक है ना। जो हमारा सीक्वेंस एन है क्या है, 1/n है। अब हमारा जो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि हमें सीक्वेंस क्या बता रहा है कि सीक्वेंस एन है 1/n। अब यहाँ पे एन जो टर्म है इसका सीक्वेंस क्या मिल रहा है, 1/n मिल रहा है। ऐसे ही हमें 1/m का सीक्वेंस का टर्म्स क्या मिल जाएगा, 1/m मिल जाएगा। इसको आप देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको am और an दो सीक्वेंस का आप माइनस कर रहे हैं, तो हमने भी क्या किया कि जो an टर्म्स था हमने लिख दिया कि 1/n है और एक am टर्म्स हमने लिया जो 1/m है।
क्योंकि किसी भी दो सीक्वेंस को जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तब तक हम कॉची सीक्वेंस बता ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि एन टर्म्स यदि हमारे पास 1/n है तो हमने एम टर्म्स लिया जो कि हमारे पास क्या है 1/m है। ठीक है ना। तो अब क्या जानते हैं आप, तो अब आप ये जानते हैं कि यहां से आप लगाइए कि हेंस am माइनस an, ठीक है ना, am माइनस an। आपका am क्या है लिखिए, आपका am है 1/m, an क्या है आपके पास 1/n है। ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा कि 1/m माइनस 1/n लिखा। अब हम देखेंगे, देखिए मॉडुलस से कोई भी वैल्यू जब आपको बाहर निकलता है तो पॉजिटिव निकलता है, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारे पास नंबर हैं ये पॉजिटिव नंबर हैं या नंबर हैं कि नहीं है। हम इसे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर हैं कि नहीं है। ठीक है ना। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या, कि अभी हमने आपको जो बताया कि यम ग्रेटर देन एन, यम क्या होता है, एन से बड़ा होता है। यम ग्रेटर देन एन, यम एन से बड़ा होता है। अब आप मुझे बताइए कि यम क्या होता है, एन से बड़ा होता है। यदि हम इसका रेसिप्रोकल करें, तो क्या हो जाएगा, ये 1/m माइनस 1/n। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नहीं रिसिप यहाँ पे माइनस क्यों लगेगा, यहाँ पे तो साइन बदल जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, कि इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये जो 1/m है छोटा हो गया और 1/n क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1/m क्या हो गया, छोटा हो गया, और 1/n क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि जो ये नंबर हैं ये पॉजिटिव नंबर नहीं हो रहे हैं, और हमें पॉजिटिव नंबर लेके आना है। क्योंकि आप मुझे बताइए, यदि हम 1/m छोटा हो गया और हम छोटे में से बड़े को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, यदि ये छोटा नंबर है और ये छोटा में से हम बड़े को घटाएंगे तो हमको माइनस ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है। तो इतना तो हम समझ गए कि ये हमारे पॉजिटिव नंबर नहीं है, क्योंकि 1/m छोटा आ रहा है, 1/n बड़ा आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, तो हम इसको कहा लेते हैं कि ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है। और अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 है am माइनस an। ठीक है ना। तो देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि भाई जो ये जो है आ रहे हैं ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, क्योंकि am लेस देन an आ रहा है। यदि ये बताइए छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा, यानी कि निगेटिव मिलेगा, निगेटिव। हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे अपने ओर से, क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। यदि हमें माइनस लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है। तो हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं इसके साथ, ये क्या है आपका 1/m माइनस 1/n है। ठीक है। तो जब हम इसके में माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो गया, 1/n माइनस 1/m हो गया। अब आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए हो गया क्योंकि अब बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। तो जब भी अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आप जब 1/n में से जब 1/m को माइनस करेंगे तो आपको हम क्या कह रहे हैं, आपको जो मिलेगा वो लेस देन 1/n। यानी कि जब आप 1/n में से 1/m को घटाएंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा इस 1/n से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। जैसे कि यह समझ लीजिए, यहां पर समझ लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 4। ठीक है ना।
आपके पास एक नंबर है 4 और इस 4 में से आप 1 माइनस करते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि आप जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यह लेस देन 4 मिलेगा। तो सही बात है, क्या दिक्कत है कि जब हम 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो 4 की वैल्यू तो कम ही हो जाएगी ना। इसीलिए हमने कहा कि 4 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो लेस देन 4 मिलेगा। वही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है कि भाई 1/n में से अगर हम कोई चीज माइनस करेंगे तो 1/n की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/n से छोटी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या लिखा है कि लेस देन 1/n। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या कहेंगे, तो अब हम कहेंगे कि इफ, ठीक है ना, एप्सिलॉन लेस देन 1/n, ठीक है ना। आपने जो भी ये सॉल्व किया है, मैंने कहा था ना कि आप इसको यहां पर लिख लीजिएगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे मॉडुलस am माइनस an को, यानी कि किसी भी दो सीक्वेंस के टर्म्स को जब आप माइनस करेंगे तो वह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो वही हमने क्या किया कि हमें क्या मिला, 1/n मिला, और ये 1/n क्या है आपका, लेस देन एप्सिलॉन है। देन तब क्या होगा, देन ये जो है आपके पास मॉडुलस am माइनस an, ये मॉडुलस am माइनस n किससे छोटा है, तो ये मॉडुलस am माइनस n आपके 1/n से छोटा है। और ये जो 1/a1 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। हम यही तो चाहते थे कि भाई जो भी इसका वैल्यू मिले हमें दो नंबर का वो लेस देन एप्सिलॉन मिले। तो देखिए हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल भी रहा है, यानी कि अब हमें कह सकते हैं काउची सीक्वेंस है। लेकिन यहां से हम n का के तो निकाल लें, तो के कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम n निकाल लेते हैं तो के निकल जाएगा। तो यहां पे क्या करते हैं, n कैसे निकालेंगे, इसको हम रिसिप्रोकल कर देते हैं। रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने n निकाल लिया, और अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि am माइनस an, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा हम आपको चीज को समझा दे रहे हैं कि जैसे कि आपका काउची सीक्वेंस क्या था, काउची सीक्वेंस यही था कि आपको क्या करना चाहिए, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ आपको एक के मिलना चाहिए, और उस के से बड़े जितने भी टर्म्स है, तो हमने बताया था ना कि आपको के मिलना चाहिए, तो वही के है यह। हमने आपको कहा था, बताया था कि आपको फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, यानी कि के से बड़े सभी नंबर के लिए आपको क्या मिलेगा, सीक्वेंस के जो टर्म्स मिलने चाहिए, उस सीक्वेंस के टर्म्स को यदि हम माइनस करते हैं तो मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो अब या तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि आपका के का वो वैल्यू क्या है जिससे सभी वैल्यू बड़े होंगे। तो के क्या है, यही है, देखिए ये क्या है आपका n है, n यही है, n क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, और एक k क्या है, यही है 1/एप्सिलॉन। और हमने क्या देखा कि इस k की यदि वैल्यू है, कोई पूछे कि k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू क्या है, 1/एप्सिलॉन है, ठीक है ना। वही हमने कहा कि इस k से बड़े जितने भी आपको नंबर मिलेंगे उन सभी नंबर के लिए हमें क्या हो रहा है, यदि हम मॉडुलस ले रहे हैं am माइनस n तो हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए इतना अभी तक हमने काम किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। और हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, यानी कि के से सभी वैल्यू के लिए हमने जो लिया है दोनों जो सीक्वेंस के टर्म्स का वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये कुछ नहीं, ये आपका के ही है, ठीक है, ये आपका के ही है। और इस के को क्या कर रहे हैं, के से बड़े जितने भी नंबर हैं उससे हमने सीक्वेंस का टर्म्स लिया और हमारा लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। अब आप क्या कहेंगे, हेंस, ठीक है ना, जो सीक्वेंस an है, an इज काउची सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस an इज काउची सीक्वेंस, काउची सीक्वेंस, ये आपका क्या है, आपका काउची सीक्वेंस है।
एक बार हम आपको शुरू से बता दे रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये कहा कि देखिए आपका जो भी सीक्वेंस है क्या है, 1/n है। हमने इस सीक्वेंस का nth टर्म्स लिया और m टर्म्स लिया, ठीक है ना। कि जैसे कि हमें दो सीक्वेंस का टर्म्स लेंगे तभी हम कौची सीक्वेंस निकाल पाएंगे, यदि हम दो सीक्वेंस के टर्म्स को डिफरेंस कर पाए। तो हमने दो सीक्वेंस ले लिया, फिर हमने दो सीक्वेंस को, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को रखा, ठीक है। उसके बाद इस फार्मूले को जब रखा हम, तो इसके बाद क्या किया, em के जगह पे क्या है 1/m है, और n के जगह पे क्या है आपके पास 1/n है। हमने इसको माइनस किया, फिर हमने इसे चेक किया कि ये जो नंबर हैं आपके पॉजिटिव नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि m क्या होता है, n से बड़ा होता है। तो m n से बड़ा होता है, तो 1/m जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो गया, 1/m लेस देन 1/n हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो ये आपका 1/m है ये 1/n से छोटा है। यदि 1/m इस 1/n से छोटा है यानी कि 1/n बड़ा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस साइन लगा है और इसके पास क्या है, इसके पास प्लस साइन तो है, लेकिन ये क्या है, काफी छोटा है। अब छोटे में से हम बड़े को घटाएंगे तो क्या हमें मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हमें पॉजिटिव नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने अपने पास से माइनस लगा दिया, तो हमें माइनस लगाया तो हमें क्या मिल गया, 1/n माइनस 1/m मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव नंबर मिल गया, यानी कि अब जो भी हम घटाएंगे वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो अब यदि 1/n में से हम कुछ भी घटाएं, 1/m घटाएंगे, तो इस 1/n की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। तो वही हमने कहा कि जब आप 1/n में से जब 1/m घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमने क्या कहा कि आपका जो एप्सिलॉन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो, यहां से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन निकाल लेंगे। एप्सिलॉन निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल कर कहाँ आ गया, हाँ यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो भी आपका मॉडुलस वैल्यू जो भी आपने सॉल्व किया है दो सीक्वेंस के टर्म्स को लेकर, वो क्या आ रहा है, लेस देन 1/n आ रहा है। और यही जो 1/n है यही क्या है, एप्सिलॉन से, हमने कहा था ना आपको कि जो भी आप यह सीक्वेंस के जो भी आप टर्म्स को माइनस करेंगे वह लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन लेस देन 1/n, ठीक है ना, एप्सिलॉन लेस देन 1/n। उसके बाद जो आपका सीक्वेंस का टर्म्स है, ये सीक्वेंस का टर्म्स लेस देन हो रहा है 1/n से, और ये जो भी आपका सीक्वेंस है ये क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि n की वैल्यू निकाल लिया। तो क्या मुझे मिल गया, n की वैल्यू मिल गई 1/एप्सिलॉन। हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, और अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो भी सीक्वेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, और यहाँ पे यह k की वैल्यू है, ठीक है ना। k की वैल्यू का मतलब क्या, कि वही k की वैल्यू है कि इससे बड़े जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स हमने लिया, जैसे कि दो टर्म्स लिया, तो इसका जब हमने माइनस किया तो हमें आ रहा, क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वही टर्म्स है k, ठीक है ना, क्या आ रहा है, जो कि 1/एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, हमारा काउची सीक्वेंस है। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। अब हमें इसे सेकंड क्वेश्चन को कौची सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारा कौची सीक्वेंस और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। जो हमने इसमें किया सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई भी चीज अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन दैट, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो आपका दे रखा है कि सीक्वेंस an क्या है आपके पास, n/n+1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा n/n+1, और जो हमारा mth टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m/m+1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज हम क्यों निकाल रहे हैं आपको मालूम चल गया होगा। अब आपके पास फार्मूला क्या है उसको लगा लीजिए। हेंस क्या है कि am-an, आपको am-an करना है और लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, ठीक है। तो चलिए am-an करते हैं।
एम आपका क्या है, एम है आपका m बाई m प्लस 1 माइनस n बाई n प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमिनेटर में आप +1 और -1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, m प्लस 1 और फिर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा m प्लस 1 माइनस n में क्या कर देंगे, +1 करेंगे -1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपका इससे यह कट जाएगा और आपको अब क्या मिलेगा, ये चीजें आपको आई होप कि सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये सब सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा -1, ठीक है ना, माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई m प्लस 1। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 और ये +1 है, यहाँ पे हमने इसको काटा है, कोई माइनस वाइनस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो +1 होगा और -1 है आपका चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस, आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -1 बाई m प्लस 1, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, +1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आप इसको इधर कर दीजिए प्लस वाले को, तो आपको हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमें क्या मिल गया, और इस सारी चीजों को लिखते जाइए। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी नहीं किया है, बहुत बेसिक मैथ का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने बहुत बेसिक मैथ का यूज किया है, ठीक है। ये सब चीज जान ही रहे हैं। यहाँ पे हमने +1 किया, -1 किया, +1 -1 करने के बाद हमें क्या मिल गया, 1 बाई m प्लस 1 मिल गया और 1 बाई n प्लस 1 मिल गया। हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये जो आपका मॉडुलस वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव है कि नहीं है, जो नंबर है आपके पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि m ग्रेटर देन n, ठीक है ना। m क्या होता है, बड़ा है, n छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए n प्लस 1 है और m प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर देते हैं कि m प्लस 1 और ग्रेटर देन n प्लस 1। अब हम इसे देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है। तो अब इसका हम रिसिप्रोकल करेंगे, यदि हम इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई m प्लस 1, ठीक है ना। और ये आपका इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1। ये क्या है, 1 बाई n प्लस 1 आपका बड़ा है और 1 बाई m प्लस 1 छोटा है, यानी कि यहाँ पर 1 बाई n प्लस 1 बड़ा है और 1 बाई m प्लस 1 छोटा है। यानी कि जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम रख लेते हैं और फिर आइए अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम रख लिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है am माइनस an और इसको हम लिख देंगे क्या है आपके पास 1 बाई n प्लस 1 है और -1 बाई m प्लस 1 है। यहाँ पे देखिए हम माइनस नहीं लगाएंगे, जैसे कि आप पीछे के क्वेश्चन में देखे थे तो यहाँ पे हम माइनस लगा रहे थे। इसलिए माइनस लगा रहे थे क्योंकि वह हमारा निगेटिव वैल्यू दे रहा था और यहाँ पे हमारा तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा बड़ा नंबर है और बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। वहां पे हमें छोटे में से बड़े को घटाना था, इसलिए हमने माइनस लगाया कि वो पॉजिटिव हो जाए। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको पॉजिटिव मिल रहा है,
यहाँ पे ये 1/n + 1 बड़ा है और 1/m + 1 छोटा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, चलिए, तो 1/n + 1 माइनस 1/m + 1, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये लेस देन क्या मिल जाएगा, 1/n + 1 मिल जाएगा। हमने आपको बताया भी था पिछले भी क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी लिखा है, यदि आप यहाँ से कुछ भी माइनस करते हैं तो इसकी टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी इस वैल्यू से। ठीक है, हमने अच्छे से एग्जांपल भी देके समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आपने समझ गया। अब आप कहेंगे, अब आप कहेंगे इफ एप्सिलॉन लेस देन 1/n + 1, ठीक है ना। तो यह जो वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपका एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। एक सेकेंड, ये आपका ये जो भी वैल्यू आ रहा है ये आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है ना। ये जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे जो हमने माइनस किया, ये क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा। देन तब क्या हो जाएगा, तब आपका यह हो जाएगा कि तब आपका हो जाएगा कि ये आप लिख लीजिए मॉडुलस am - an, ठीक है, मॉडुलस am - an। और जब आप मॉडुलस am - an कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, लेस देन 1/n + 1 मिल रहा है, ठीक है। और लेस देन आपको क्या मिल रहा है, तो आपको लेस देन मिल रहा है एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन के मान को निकाल लेंगे। यहां से एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन तो आ गया कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 1/n + 1। हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/n + 1। और हम चाहते भी यही थे कि जो मॉडुलस वैल्यू जब हम सॉल्व करें और जब हम सीक्वेंस के टर्म्स को ले और मॉडुलस वैल्यू सॉल्व करें तो इसकी मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन आ भी गया देखिए। और जब लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम इसे कह देंगे कि ये हमारा क्या है, यह हमारा काउची सीक्वेंस है। अब जो है यहाँ पे n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1/n + 1 है और लेस देन एप्सिलॉन है। यदि आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो n + 1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा और इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। इस 1 को इधर भेज दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन - 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने आपको काउची सीक्वेंस पढ़ाया तो यह बताया था कि आपको क्या मिलेगा, एक k मिलेगा। बताया था ना कि आपको डोमेन में एक k मिलेगा और इस k से बड़े जितने भी नंबर होंगे, यानी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, इस k से बड़े जितने भी नंबर होंगे, इस केस के सीक्वेंस के टर्म्स जो होंगे उनका जो हम क्या लेंगे, उनका जो हम डिफरेंस लेंगे और वो मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे, ये काउची सीक्वेंस है। तो ये क्या है, ये वही के की वैल्यू है जो आपको क्या मिल रही है, सीक्वेंस के टर्म्स में मिल रही है, ठीक है ना। तो ये के क्या है, यही आपकी के की वैल्यू है जो हमने कहा था कि आपको डोमेन में मिलेगा और इसके सीक्वेंस के टर्म्स। तो ये के की वैल्यू है और इससे बड़े जितने भी वैल्यू होंगे, तो इससे बड़े कौन सी वैल्यू हमने लिया है, इससे बड़े जो हमने वैल्यू लिया है वो लिया है am और एक लिया है an। तो इससे बड़े जो हमने दो वैल्यू लिया, इसका हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला, तो हमें इसका माइनस किया तो हमें लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका k है। अगर कोई पूछे तो आप इसे k बता सकते हैं। और n क्या बता रहा है, n क्या है, n आपका नंबर है। जैसे हमने कहा था ना कि k से बड़े सभी नंबर जितने होंगे, वैसे n आपका नंबर है और ये आपका k है, यानी कि k से बड़े जितने भी नंबर हैं, हमने यहाँ पे दो नंबर लिया am और an और अब इसको माइनस किया और हम माइनस करने के बाद जो इसका मॉडुलस वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन भी आ गया, यानी कि अब हम क्या कह देंगे, हेंस यानी कि सीक्वेंस en क्या है आपका, काउची सीक्वेंस है, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो सीक्वेंस en है आपका क्या है, काउची सीक्वेंस है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन बनाया है। आपको एक बार में शायद बिल्कुल भी ना समझ में आए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए,
आप धीरे धीरे देखिए, बार बार एक एक शब्द को सुनिए, आपको जरूर ये चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम क्लास 12 से निकलते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन करने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यदि आप बार बार देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप कोई नया चीज सीख रहे हैं तो आपको पहले बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था, काउची सीक्वेंस था, हमने काउची सीक्वेंस के एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।